शहर कायद कराची में बरसाती नाले शहरियों की जान के दुश्मन बन गए हैं। 3 हट्टी के करीब लियारी नदी से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन किया और लाशों को निकाल लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आज सुबह से अब तक नदियों से मजीद 3 लाशें मिल चुकी हैं, जबकि गुज़श्ता रोज 5 अफराद की लाशें निकाली गई थी। और बारिशों के बाद सिर्फ 2 दिनों में 8 अफराद जिंदगी की बाजी अब तक हार चुके हैं। दूसरी जानिब कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से फैक्ट्रियों की पैदावार रुक चुकी है। कई सनतें बंद हैं और मजदूर भी फासली खदशात के बायस अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके। बारिशों ने न सिर्फ सनतों बल्कि ट्रैफिक के निज़ाम को भी दरम भरम करके रख दिया है। शराय भुट्टो का ज़ेर ताबीर हिस्सा मलीर रिजर्वायर पर नाक़िस मनसूबाबंदी के बायस पानी में बह गया। सुनो न्यूज़ ने इसकी असल वजह भी मालूम कर ली है। तामीराती कंपनी ने रिजर्वायर के ऊपर मट्टी डालकर सड़क बनाई थी। रिजर्वायर के भरने के बाद पानी ने पूरी सड़क को बहा दिया। इस बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अरबाब अली चांडियों से। अरबाब, ये क्या मामला है, आपने क्या तहकीकात की अब तक? कि यहाँ पर ये जो सड़क तामीर की जा रही थी वो मलीर के रिजर्वायर, जो मलीर नदी में बहुत सारे रिजर्वायर बने हुए हैं जो कि पत्थर के बने होते हैं, उस पर ऊपर सीमेंट डाला जाता है और मजबूत सीमेंट के बने होते हैं जिनको पानी भी हिला नहीं सकता, इतने मजबूत जो है वो रिजर्वायर बने होते हैं। यहाँ पर जब पानी ओवर टॉप हो जाता है तो फिर पानी जो है वो बहकर मजीद नदी की तरफ चला जाता है। इस रिजर्वायर के ऊपर मिट्टी डाल के फिर उस पर सड़क बनाई गई जो कि इस सड़क के टूटने का एक वजह और सबब बनी है। अगर कैमरामैन दिखा सके, पहले तो वो सामने सड़क का एक हिस्सा जो आप देख रहे हैं टूट के ऊपर सीमेंट, नीचे बिल्कुल मिट्टी जली हुई है और यही मिट्टी जो है नीचे आप देख सकते हैं कि जहां पर नदी का पानी बह रहा है, नीचे आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा दे, नीचे नदी का पानी बह रहा है जिसपे आपको डांबर के वो टुकड़े पर सड़क के वो टुकड़े जो है वो आपको इस वक्त बहते हुए नजर आएंगे। असल हकीकत ये है और ये लाजमी है, इंजीनियरिंग का फॉल्ट है। और अब यहाँ पर जो माहिरीन है और जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो कहते हैं कि दोबारा इस तरह यहाँ से सड़क तो नहीं बन सकती। हाँ, यहाँ से अगर पुल बना लिया जाए तो पुल के ऊपर से ये जा सकते हैं, लेकिन नीचे आप कितनी भी इस पे मिट्टी डालेंगे, कितने भी पत्थर डालेंगे, पानी आएगा बहा कर ले जाएगा। अरबाब, बहुत शुक्रिया, आपने इस सारे मामले पर हमें अपडेट किया। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची शुएब बनी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ये कहिएगा अभी भी बारिश की क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो आमदरफ जो है वो नॉर्मल हुई है या अभी भी जैम है? जी देखिए, कराची में बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश सुबह में हो रही थी, ताहम इस वक्त तो बिल्कुल बारिश का सिलसिला थम चुका है। लेकिन कराची शहर में सड़कों पे होने वाले गढ़ों की वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। कराची में जब सुबह लोग ऑफिस आ रहे थे तो उन्होंने 2-2 घंटे 3-3 घंटे रश में फंसे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर इशारा फैसल, इसके अलावा बलोच कॉलोनी, कयूमाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग, ये तमाम इलाके थे जो सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरंगी नदी अभी भी ज़ेर आब है, उस पर से पानी के रेले गुजर रहे हैं जो मलीर नदी से गुजरते हुए कोरंगी क्रॉसिंग से गुजरने के बाद कराची के समंदर में जाकर गिरते हैं। तो ये सड़क मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब है और 3 दिन से सड़क बंद है। इसकी वजह से जो अल्टरनेट रास्ता है वो जाम सादिक ब्रिज, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है और मुसलसल इसकी वजह से रवानी मुतासिर है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कराची शहर में जो पानी में डूबे हुए अफराद की लाशें हैं वो भी मिलने का सिलसिला जारी है। कल से अब तक 8 अफराद की पानी में डूबी हुई लाशें मिली हैं। आज सिर्फ पिछले 4 घंटे में 3 अफराद के डूबे हुई लाशें मिली हैं लियारी नदी से, जिनमें एक शख्स की लाश मिली है सुरजानी टाउन के इलाके में कायम लियारी नदी से और 2 अफराद की मिली है 3 हट्टी के करीब लियारी नदी से। अभी भी जो गुज़िश्ता रोज 7 अफराद डूबे थे उनमें से 4 अफराद की लाशें मिली हैं, 3 ताहाल लापता हैं। तो उन 3 की अभी तक लाशें नहीं मिल सकी हैं, लेकिन 8 अफराद की लाशें गुज़िश्ता रोज से अब तक बरामद हो चुकी हैं पानी में डूब के, जिनकी अमवात हुई है। तो इस तरह से सिचुएशन है कराची। अभी भी हम कह सकते हैं कि जो डूबे हुए तमाम अफराद हैं वो बदस्तूर अभी तक उनकी लाशें भी बरामद नहीं हुई हैं, वो अपने घरों को जिंदा सलामत नहीं पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया। आपको बताएंगे पंजाब से मुसलसल सैलाबी पानी की रवानी सिंध में जारी है। कश्मोर में दरायसन गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, जिससे कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए नेवी के एहलकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रोशन अली से। जी रोशन, क्या इंतजाम देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, दरियाए पंजनंद के मुकाम से बड़ा सैलाबी रेला दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मुकाम पर दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं आपको ताज़ा तरीन गुड्डू बैराज की सूरत-ए-हाल से आगाह करता चलूँ कि इस वक्त जो पानी की आमद है 5,02,861 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। जो पानी के अखराज 4,75,970 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 5 रोज़ से दरमियाने दर्जे का सैलाब यहाँ पर बरकरार है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर जो हिफाजती बंद हैं उनके भी मरम्मती काम भी जारी है और पानी का शदीद दबाव होने के वजह से हिफाजती बंदों का जो पुश्ते हैं वो भी हमें कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। बात करें कच्चे के इलाके की तो कच्चे के इलाके मकीन अब भी जो है अपने मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं, अपने माल मवेशी और दीगर सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं और सिंध हुकूमत के जानब से भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत के जानब से भी तमाम तर कश्तियाँ और दीगर जो मेडिकल कैंप और उसके साथ साथ रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं और कश्तियाँ भी कच्चे के इलाके मकीनों को फराम कर रहे हैं, जिसके बायस जो कच्चे के इलाके मकीन है उनको निकलने में, कच्चे के इलाके से पक्के तक आने में आसानी हो। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बात करें एरिकेशन की तो एरिकेशन अमला भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, वो भी यहाँ पर हाई अलर्ट रखा गया है। जब हमारी कंट्रोल रूम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि आइंदा 24 से 48 घंटों में मजीद पानी की सतह भी बुलंद होने के अमकान हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन, आपने हमें आगाह किया। पंजाब से सिंध में दाखिली सैलाबी पानी सखर बैराज में दरमियानी दर्जे में तब्दील हो चुका है, जहां आज 4 लाख क्यूसिक से ज़ायद का रैला गुजर रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सखर से वकास सलीम। वकास, कहिएगा क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सिंध के किनारे मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि तारीखी लैंसडाउन ब्रिज है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। महकमा आपाशी हुकाम का कहना है कि पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले गुड्डू के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जो कि तेजी से सखर बैराज की जानिब बढ़ रहे हैं और आइंदा 1 से 2 रोज में सखर बैराज पे पहुंचेंगे। महकमा आपाशी हुकाम का कहना है कि पहले ये तवक्को की जा रही थी कि ये जो पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले सखर बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा करेंगे, मगर अब गुड्डू बैराज पर पानी के इदादो शुमार को देखते हुए ये तवक्को की जा रही है कि ये सैलाबी रेले जो हैं वो दरमियाने दर्जे के होंगे और सखर बैराज पर 5 से 6 लाख क्यूसिक का पानी का रेला पहुंचेगा। ताहम महकमा आपाशी हुकाम का कहना है कि उनकी जानिब से ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। दरियाए सिंध में जूं जूं पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, कच्चे के वो इलाके जो अभी तक खुश थे वो भी अब ज़ेरे आब आना शुरू हो गए हैं। ताहम ज़िले इंतज़ामिया, महकमा आपाशी हुकाम और इसके साथ साथ नेवी की जानिब से भी आप देख सकते हैं कि मेरे राइट में नेवी की जो है वो कश्ती भी मौजूद है। कच्चे के इलाकों से मुतासरीन सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। महकमा आपाशी हुकाम का कहना है कि अब तक ज़िले सक्कर में 12,000 से ज़ायद कच्चे के इलाकों को उनके माल मवेशियों समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। जी आगे बढ़ेंगे जी, पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में कश्ती हादसात खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर और खान बेला में मुतासरीन की कश्तियाँ उलट जाने के मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 9 अफराद ताहाल लापता हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके लतीमाड़ी में कश्ती उलटने से दर्जनों अफराद पानी में जा गिरे। खुशकिस्मती से सबको जिंदा बचा लिया गया। तिरंडा मोहम्मद पनाह के करीब नूरवाला में कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। दूसरे जानिब बहावल नगर में 12 साला बच्चा दरिया के पानी में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश में मुसलसल मसरूफ हैं। मुल्तान के करीब जलालपुर शहर को बचाने के लिए शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक आर्जी बंद पर पानी का दबाव खतरनाक बढ़ गया था। शगाफ डालने से जलालपुर शहर तो महफूज हो गया, लेकिन करीबी देहात ज़ेरे आब आ गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। जलालपुर से पीरवाला के पास मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ लांग। काशिफ, कहिएगा अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर?
पिराला में गुज़श्ता रोज 2 कश्तियाँ जो है वो उलट गई थी, जिसमें 58 अफराद सवार थे, जिसमें 10 की जो है वो अमवात हो गई है, बाकी को रेस्क्यू कर लिया गया है। जलालपुर पिराला में दिन ब दिन जो सैलाबी सूरत हाल है वो तशवीशनाक होती जा रही है, मुतअद्दिद अमवात होती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कश्ती उलटने के क्या सबब है, क्यों कश्तियाँ उलट रही हैं। जी भाई, यहाँ पे छोटा इलाका, इतना अमला नहीं है, रेस्क्यू का ऑपरेशन बहुत ही कम हो रहा है। जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं वो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, एक आदमी से 10-10 हज़ार, सामान के भी ऐसे लोग फंसे हुए हैं पीछे। कोई छोटा एरिया इतना ख़ास काम नहीं हो रहा है। और कश्तियाँ कल दोपहर वो पुरानी कश्तियाँ ना लकड़ी वाली, उसमें पानी इकट्ठा भर जाता है, फिर वो डूब जाती हैं। इसलिए ये है कोई फ़ौरन और इंतज़ाम किए जाएँ। अभी जो है ना पानी निकालते नहीं है, कश्ती के ऊपर वजन बहुत हो जाता है, पानी हो जाता है तो कश्ती डूब जाती है। तो इसलिए जो है ना अब हुकूमत को भी चाहिए कुछ इंतज़ाम जो है ना फुल करें। ये पुरानी कश्तियाँ जो है ना यहाँ चल रही हैं, इनको भी जो है ना इनका कुछ बंदोबस्त करें। तो आवाम है, इनकी कोशिश कर रही है, अपनी मदद आप भी कर रही है, बन भी दे रहे हैं, उनकी ये भी बड़ी हिम्मत है। हम इस चीज़ को भी जो है ना बिल्कुल इंतज़ामिया भी बारहा कोशिश कर रही है और अपनी मदद आपके तहत भी जो लोग हैं वो भी हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जलालपुर पिराला का दौरा किया था और प्राइवेट कश्तियों वाले जो पैसे लेके लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के जो है वो अहकाम जारी किए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काशिफ लांग हमें आगाह कर रहे थे। और कल के हादसे के बाद गवर्नमेंट ने भी फैसला लिया है कि जितनी भी प्राइवेट कश्तियाँ हैं उनको सरकारी तहवील में ले लिया गया है। उनका तमाम खर्चा जो है फ्यूल का खर्चा वो और रात को भी रेस्क्यू करने से मना कर दिया गया है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।